चलिए आज देखते हैं मानव पाचन तंत्र से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। मानव पाचन तंत्र का लेक्चर हमने कंप्लीट कर दिया। अगर आपने वो नहीं देखा तो जाइए पहले उसको देख लीजिए, फिर इस पे आइएगा और इसके बाद जो क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं उसको दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आहार नाल की लगभग लंबाई होती है, तो आहार नाल की जो लगभग लंबाई जो मुंह से शुरू हो जाती है वो है 9 से 10 मीटर। मुख गुहा किसका एक भाग है? तो मुख गुहा जो है आहार नाल का ही एक भाग है। भोजन की पाचन की शुरुआत कहां से होती है? मुख गुहा, मुख, अमाशय, ग्रसिका। देखिए भोजन जो पचना है, जैसे आप खाते हैं और उसमें लार मिक्स करते हैं, वहीं से भोजन का पचना शुरू हो जाता है और ये जो होता है शुरू मुख से। देखिए मुख में जो है या लार में है ना, दो चीज होता है। एक तो होता है आपका लाइसोजाइम और एक होता है आपका टाइलिन। लाइसोजाइम क्या होता है कि खाने में जो भी सूक्ष्म जीव है उसको ये मार देता है, यानी कि एक भोजन को फ्रेश करता है, सूक्ष्म जीव को मार देता है। इसके बाद जो बचा खचा सूक्ष्म जीव है वो अमाशय में HCl उसको मार देता है। और टाइलिन होता है जो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का रूप होता है, जिसको हिंदी में मंड भी बोलते हैं, उसको भी ये पचाना शुरू कर देता है। तो भोजन यहीं से पचना शुरू हो जाता है, मुख से ही। मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5, 2। तो ध्यान रखिएगा मनुष्य में जो टोटल है 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहला होता है कृंतक, दूसरा होता है रदनक, एक होता है चवर्णक या चावर्णक भी बोलते हैं इसको, और फिर होता है अग्रचवर्णक। तो ये 4 तरह के दांत होते हैं, जिसको हम मोलर, प्रीमोलर इसको बोलते हैं, मोलर इसको बोलते हैं, प्रीमोलर इसको बोलते हैं, कैनाइन और इसको बोलते हैं इंसीजर। तो इसको ध्यान रखिएगा, 4 प्रकार के दांत होते हैं, जिसमें टोटल दांतों की संख्या मनुष्य में 32 होती है और 20 दांत ऐसे हैं जो दूध के दांत होते हैं। तो टोटल जो दांत है वो आपके 52 दांत है। मनुष्य में जीवन भर 52 दांत होते हैं। 20 दांत ये टूट के फिर से आ जाता है और जो ये 32 बाद वाले दांत है ये टूटेंगे तो फिर ये वापस नहीं आएंगे। तो टोटल 52 दांत है। इंसुलिन हार्मोन का स्राव कौन करता है? अमाशय, अग्नाशय, पित्ताशय, शुक्राशय। तो इंसुलिन का जो है वो अग्नाशय करता है। अग्नाशय आपका एक और हार्मोन लेट का भी, लेट भी निकालता है, पाचक एंजाइम, लाइपेस, एमाइलेस और ट्रिप्सिन। ये भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक ये दांतों के प्रकार है, ये स्टेटमेंट सही है। रदनक ये दांत भोजन को चीरने और फाड़ने का काम करता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। कृंतक है ये भोजन को काटने का काम करता है, ये भी सही है। चवर्णक ये भोजन को पीसने का काम करता है, तो ये भी सही है, बट अधिकांश कहा जाता है चबाने का काम करता है। तो ये चवर्णक ये स्टेटमेंट एक तरह से आप मान सकते हैं गलत है। दांत से संबंधित कौन सा कथन सही है? मनुष्य में अस्थायी दांतों की संख्या 32 है, सही है। कृंतक और रदनक दांत क्रमशः 8 और 4 है, ये भी सही है। अग्रचवर्णक और चवर्णक दांत क्रमशः 8 और 12 है, ये भी सही है। तो इसका मतलब तीनों कथन सही है। देखिए दांतों का जो मैनेजमेंट है उसको आप ऐसे कर सकते हैं कि जो इंसीजर दांत है, ये शुरुआती 4 दांत जो है इंसीजर है। यहाँ पे आपका रदनक आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका फिर से प्रीमोलर आ जाता है, जिसको हम अग्रचवर्णक बोलते हैं। यहाँ पे अग्रचवर्णक आ गया। फिर आपका 2 अग्रचवर्णक के बाद 3 जो है मोलर आ जाता है, मोलर। तो टोटल देख लीजिए आप, टोटल यहाँ पे अगर हम इसको 2 हिस्सों में बांटे तो 2 दांत इधर निकला, 1 दांत इधर निकला, 2 इधर निकला, 3 इधर निकला। तो इसको अगर हम ढंग से बिठाएं तो इधर भी ऐसे ही निकला, 2 1 2 3, 2 1 2 3, 2 1 2 3। नीचे में भी यही सेम होगा, 2 1 2 3। नीचे के साइड वाले में, नीचे के साइड वाले में भी 2 1 2 3 होगा। तो देख लीजिए 8 इंसीजर हो गया। रदनक कितना हो गया, जिसको हम कैनाइन बोलते हैं, रदनक ये 4 हो गया, फिर ये 8 हो गया, फिर ये 12 हो गया। तो देख लीजिए कृंतक 8 है, हाँ बिल्कुल 8 है। रदनक 4 है, तो हाँ भैया कैनाइन 4 है, ये सही है। अग्रचवर्णक 8 है, तो अग्रचवर्णक इसको बोला जाता है प्रीमोलर, इसको बोला जाता है मोलर। अग्रचवर्णक और चवर्णक तो 8 है और 12 है, 8 और 12, तो तीनों स्टेटमेंट सही है। और टोटल दांतों की संख्या कितनी है? 32। मानव दंत सूत्र बताइए। तो अभी हमने देखा मानव दंत सूत्र 2 1 2 3, तो भैया 2 1 2 3 कहाँ है? तो 2 1 2 3 ये है। मानव दंत सूत्र का मतलब है कि ऊपरी वाले को आधा आधा कीजिए, 2 1 2 3 में बना, फिर इधर आधा तो इधर भी यही, और सेम नीचे भी। तो 2 1 2 3 का सूत्र है, जिसमें से ध्यान रखिएगा ये जो है आपका इंसीजर है, कृंतक है, ये कैनाइन है, रदनक है, ये अग्रचवर्णक है मोलर से पहला, और ये मोलर है। दांत के निर्माण में कौन से तत्व शामिल होते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फ्लोराइड। तो ये तीनों जो है इसमें शामिल होते हैं।
निम्न में से कौन सा रोग यकृत यंग से संबंधित है? पोलियो, पीलिया, टिटनेस, तपेदिक। तो पीलिया जो है ये आपके लीवर से संबंधित है। इनेमल से संबंधित गलत कथन कौन सा है? यह मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है, बिल्कुल सही है। यह कैल्शियम फॉस्फेट का बना है, बिल्कुल सही है। यह एक प्रकार का प्रोटीन है, इनेमल प्रोटीन नहीं होता है। यह एक प्रकार का उत्तक है, यह भी सही है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का क्या कार्य है? यह भोजन को अम्लीयता प्रदान करता है, यह जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है, यह प्रोप्सिन को पेप्सिन में बदलता है। ये तीनों स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब तीनों ये सही है। बहुत ही हार्ड HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अग्नाशयी रस का पीएच मान कितना होता है? 7, 8, 6, 6.5। तो ध्यान रखिएगा, अग्नाशयी रस का जो पीएच मान होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है और ये होता है 8। पाचन का अधिकांश किस अंग में संपन्न होता है? बड़ी आंत, छोटी आंत, अमाशय, अग्नाशय। ध्यान रखिएगा, पाचन का जो मेन सबसे ज्यादा जो पाचन क्रिया होती है वो आपको छोटी आंत में होती है। ध्यान रखिएगा, मुख से हम जब खाना खाते हैं, चबाते हैं, दांत काटता है, चबाता है, फिर ये ग्रास नली के सारे हमारे अमाशय में जाता है, अमाशय में धीरे पचता है, फिर ये छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में आने के बाद यहाँ से लीवर पित्ताशय में जाता है, पित्ताशय से पीतरस इसमें भेजता है और अग्नाशय यहाँ पे लेट भेजता है। इसके अलावा जो पच गया, इसके अलावा जो भी बच गया वो सब छोटी आंत पचा देगा। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो प्रोटीन का जो मेन पाचन है वो आपको अमाशय से शुरू हो जाता है, पेट से ही शुरू हो जाता है। ध्यान रखिएगा, इन वाला जो भी टर्म आ जाए, इन वाला वो समझिएगा प्रोटीन को पचा रहा है। चाहे पेप्सिन हो जाए, ट्रिप्सिन आ गया, इडेप्सिन आ गया, इन आ रहा है ना, तो ये सब प्रोटीन को पचाएगा। प्रमुख पाचन ग्रंथियां कौन सी है? लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अमाशय ग्रंथि, उपयुक्त तीनों ग्रंथि। तो ये तीनों ग्रंथि पाचन ग्रंथि है। देखिए, मेन पाचन में है ना यकृत और अग्नाशय, ये मेन रूप से पार्टिसिपेट नहीं करता है, बस ये मदद करता है। ये पीतरस भेजता है और ये लेट भेजता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये सहायक ग्रंथि भी इसको कहा जाता है। जल का अवशोषण कौन से भाग में होता है? तो बृहद आंत, बड़ी आंत में जो है जल का शोषण होता है। यकृत से संबंधित कौन सा कथन सही है? ये एक बहिस्रवी ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसमें पित्ताशय के अंदर पीतरस जमा होता है। उपरोक्त तीनों कथन सही है, तो इसके तीनों कथन सही है। ये बहिस्रावी ग्रंथि है, एक अंतःस्रावी होती है, एक बहिस्रावी है, वो हम आगे देख लेंगे। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, स्टेटमेंट सही है। इससे एक रस निकलता है पीतरस, जो पित्ताशय में जमा होता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। मुख गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है? 2 जोड़ी, 4 जोड़ी, 3 जोड़ी, 1 जोड़ी। तो 3 जोड़ी ग्रंथि पाई जाती है। लार से संबंधित कौन सा कथन गलत है? लार हल्की अम्लीय होती है, इसका पीएच मान 6.8 है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो मंड को तोड़ता है, सही है। लार स्टार्च को माल्टोज में बदल देती है, ये भी सही है। सबलिंगुअल सबसे बड़ी लार ग्रंथि, ये गलत है। ग्रास नली की लगभग लंबाई कितनी होती है? देखिए, ये आहार नली नहीं पूछ रहा है, ग्रास नली पूछ रहा है। 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर, 35 सेंटीमीटर, 35 मीटर। तो इसकी जो होती है 25 सेंटीमीटर। निम्न में से किसका पाचन मनुष्य में नहीं होता है? स्टार्च, वसा, प्रोटीन, कैरोटीन। तो सबका पाचन स्टार्च, वसा, प्रोटीन, इसका होता है, कैरोटीन का नहीं होता है। स्टार्च को हम कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं, वसा को फैट भी बोलते हैं, प्रोटीन को प्रोटीन भी बोलते हैं। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। ग्रसनी को अमाशय से जोड़ने वाले भाग का क्या नाम है? ग्रसिका, ग्रास नली, श्वास नली। तो ग्रसिका और ग्रास नली, ये जो दोनों है जो ग्रसनी को अमाशय से जोड़ता है। भोजन को मुख गुहा से अमाशय तक कौन पहुंचाता है? मुख गुहा से अमाशय तक ग्रसनी, छोटी आंत, आहार नाल, ग्रास नली। तो मुख गुहा से अमाशय तक, पेट जिसको हम बोलते हैं, अमाशय तक जो है वो ग्रास नली पहुंचाता है। जठर ग्रंथियों का संबंध किससे? अग्नाशय, पित्ताशय, अमाशय, इनमें से कोई नहीं। तो जठर ग्रंथियों का जो संबंध है अमाशय से। ध्यान रखिएगा, जठर ग्रंथि में से आपका एक HCl तो निकलता है, प्लस एक श्लेष्मा भी निकलता है, जो स्ट्रॉन्ग HCl से आपके पेट की आंतरिक संरचना का हिफाजत करता है या उसकी रक्षा करता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। वसा का पाइसीकरण किसके द्वारा किया जाता है? पीत, यकृत, इलियम, इनमें से कोई नहीं। इलियम जो छोटी आंत का ही पार्ट है, तो पीत के द्वारा वसा का पाइसीकरण किया जाता है। इसमें वसा को छोटे छोटे पानी के बूंदों के सहारे उसको तोड़ दिया जाता है। वसा को तोड़ने की क्रिया को वसा का पाइसीकरण कहते हैं, जो पीत करता है छोटी आंत में। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। जठर ग्रंथियों से संबंधित कौन सा कथन गलत है? पेप्सिन एवं रेनिन पदार्थ जठर रस में पाए जाते हैं, बिल्कुल। रेनिन दूध को दही में बदल देता है, पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है, भोजन में उपस्थित प्रोटीन को। पेप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाता है, बिल्कुल है। रेनिन एक एंजाइम है, ये गलत है, ये भी एक प्रोटीन का ही रूप है। रेनिन कैसिनोजोन को पेरे कैसिनोट में बदलता है। जठर रस का पीएच मान कितना है? जठर रस का पीएच मान जो है 2 होता है, ये इसका सही है। क्षुद्रांत या छोटी आंत के भाग कौन से है? ग्रहणी,
अग्र क्षुद्रांत्र शेषांत्र उपयुक्त तीनों। तो क्षुद्रांत या छोटी आंत, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ये तीनों इसी के पार्ट है। छोटी आंत को हम 3 हिस्सों में बांट देते हैं। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है? ग्रसनी, ग्रासनली, अग्नाशय, अमाशय। तो सबसे चौड़ा भाग जो है आहार नाल में ये है आपका अमाशय। अमाशय थोड़ा ज्यादा चौड़ा होता है। मुख्य ग्रसनी, छोटी आंत, बड़ी आंत से भी चौड़ा होता है। थैलीनुमा अमाशय की बनावट कैसी होती है? एल आकार की, जे आकार की, ओ आकार की, एस आकार की। तो ये होता है जे आकार का। छोटी आंत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? छोटी आंत बड़ी आंत से लंबी होती है, सही है। छोटी आंत के 3 भाग है, ये भी सही है। जेजुनम छोटी आंत का मध्य भाग है, ये भी सही। छोटी आंत का ऊपरी भाग इलियम है, निचला भाग जो है छोटी आंत का इलियम है। छोटी आंत की लंबाई लगभग होती है 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर। तो छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो 6 मीटर है। ध्यान रखिए, छोटी आंत छोटी इसलिए क्योंकि इसका ये जो पार्ट है ना ये छोटा है, लंबाई में ये बहुत बड़ा है। उसी तरह बड़ी आंत बड़ी इसलिए क्योंकि इसका ये वाला जो खांचा है ना ये बड़ा है। पाचन तंत्र का अंतिम भाग कौन सा है? अमाशय, अग्नाशय, बृहदांत्र, क्षुद्रांत। तो बृहदांत्र जो है इसका अंतिम भाग है जहां पे भोजन का अवशोषण किया जाता है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। देखिए छोटी आंत से ऐसे करके जब छोटी आंत आती है, इससे भोजन पच के तो एक इस तरह का स्पेस होता है जिसमें विलाय बोलते हैं, विलाय। यहाँ पे पाचन है, ग्लूकोज जो है C6H12 O6 के फॉर्म में जमा हो जाता है और यहाँ से ये जो है ना बड़ी आंत में ये जो है चला जाता है, इस तरह से ये चला जाता है, इस तरह से। और यहाँ से पानी का अवशोषण होता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और यहाँ से जो है C6H12O6 जो है ग्लूकोज का जो फॉर्म है वो ब्लड के सहारे से शरीर के सभी कोशिकाओं में पहुंचा दिया जाता है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? रिकेटस, निमोनिया, हेपेटाइटिस, क्वासी-यॉर्कर। तो क्वासी-यॉर्कर जो है प्रोटीन की कमी से होता है। रिकेटस जो है आपको विटामिन डी की कमी से होता है। उल्टे यू आकार की संरचना किसकी होती है? छोटी आंत, बड़ी आंत, पित्ताशय, अग्नाशय। तो बड़ी आंत की जो संरचना होती है उल्टे यू आकार की होती है। इसको आप देख लीजिए, अगर मैं ऐसे ऐसे करके ले लूं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, तो देखिए इस तरह से जा रहा है ऐसे करके, तो ये ऐसे करके ले तो उल्टा यू आकार का है। अग्नाशय में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। तो उपयुक्त तीनों, तो इसको आप याद रखिएगा, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। तो ये तीनों ध्यान रखिएगा। लाइपेज जो है वो आपको कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा, अमाइलेज जो है फैट को तोड़ेगा और ट्रिप्सिन इन आ रहा है प्रोटीन को तोड़ेगा। इरेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत में, अग्नाशय में, अमाशय में, लार में। छोटी आंत में जो है ये इरेप्सिन पाया जाता है। यकृत का लगभग वजन कितना होता है? 1200, 1700, 1500, 1300 ग्राम। तो ये लगभग 1.5 किलो का होता है। यकृत से संबंधित कौन सा कथन गलत है? यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजोल में बदलता है, फाइब्रिनोजन तथा प्रोफिन थक्के का निर्माण करता है, ये ब्लड से जुड़ा हुआ है। पीत रस के स्राव को यह भोजन को अम्लीय बनाता है, ये भी सही है। कोलेस्ट्रॉल हेपेरिन का निर्माण करता है, ये भी सही है। इसमें नहीं, इसमें पीत रस के स्राव से यह भोजन को अम्लीय बनाता है, ये गलत है। पीत रस बस क्या करता है? वसा का पाइसीकरण करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। पीत रस से संबंधित सत्य कथन है, पीत रस पित्ताशय में जमा होता है, सही है। लीवर से निकलता है, पित्ताशय में जमा होता है, जिसको गॉल ब्लैडर भी कहते हैं। पीत हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव है, ये भी सही है। इसमें बिल्डुबिन वर्णक पाया जाता है, जो पीला पदार्थ भोजन जो मल होता है उसको पीला जो होता है वो बिल्डुबिन के कारण होता है, तो ये भी सही है। तो सभी कथन इसमें सही है। कार्डियक, थंडिक और पाइलोरी किससे संबंधित है? तो ये पेट अमाशय से संबंधित है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का प्रमुख कारण क्या है? प्रोटीन की अधिकता, वसा की अधिकता, अम्ल की अधिकता, उपयुक्त तीनों। तो वसा फैट जो बढ़ जाएगा तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाएगा। निम्न में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं? यकृत, अमाशय, ग्रसनी, किडनी। तो किडनी जो है आपके पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने वाला लार एंजाइम कौन सा है? स्टार्च को माल्टोज में ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने वाला एंजाइम जो है इसमें अमाइलेज है, जो आपका अग्नाशय से निकलता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आगे कौन सा लेक्चर आपको चाहिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए।